दूसरी चीज ये है कि उनके ऊपर आईपीएल फ्रेंचाइजीज का भी प्रेशर है, आईपीएल वालों का प्रेशर है। मैंने लास्ट टाइम भी काफी प्लेयर से बात की, जब पाकिस्तान बुलाने की मैं बातें करता था कि आपको आना चाहिए, पाकिस्तान में खेलना चाहिए, पीएसएल का हिस्सा होना चाहिए आप लोगों को। वो मुझे ये कहते थे कि लाला बात ये है कि हम तो आना चाहते हैं, लेकिन हमें इंडियन आईपीएल वाले ये कहते हैं अगर तुम पाकिस्तान जाओगे तो हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। पीएसएल मैं समझता हूँ कि क्वालिटी ऑफ फॉरेनर्स कौन आता है, कौन आता है, क्या वो A+ प्लेयर्स आते हैं करंट, क्यों नहीं आते? क्योंकि आपका आउटले बड़ा नहीं है फाइनेंशियल। तो मुझे तो अफसोस होता है कि मेरे पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे। मैंने तो 2009 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है कि रो रहे थे कि हमें ले लो आईपीएल में। ठीक है, तो मैं क्या क्या बताऊं यार, मतलब अब इसमें गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी है। मुझे तो जिसको कहते हैं अफसोस हो रहा है, पीएसएल ऊपर जाने के वजह नीचे आता जा रहा है। वो फिर हम लोग सही मजाक उड़ा रहे होते हैं, पैसा शॉर्टेज लीग, पैसा शॉर्टेज लीग। कितनी शर्म की बात है कि हमारे पास और बड़े नाम आने चाहिए थे, लेकिन उसकी बजाय हमारे पास जो पिछले बड़े नाम थे वो भी नहीं आ सके। यही तो बात है। इसकी क्या वजह है? पिछले साल ड्राफ्ट आपका जो कंप्लीट ड्राफ्ट था उसमें 1.3 मिलियन यूएस डॉलर का टोटल बजट था, यानी आसान जबान में कहते हैं 13 लाख डॉलर का। 13 लाख डॉलर का ड्राफ्ट था। सर मेरा 13 लाख डॉलर, ये जो बेस प्राइस प्लेयर है ना आईपीएल के अंदर वो 2.5 लाख डॉलर के ऊपर है, यानी 2 करोड़ आई है ना। ऑब्वियसली वो भी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो भी चाहेंगे कि जहां से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं उनको वहां की क्रिकेट को वो खेलें। $3.5 बिलियन थी 2014 में, इस वक्त उसकी $12 बिलियन है सिर्फ में। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। जो उनके राइट्स हैं वो इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। बात घूम फिर के वही आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से गलत तरीके से, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। और ये क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हम देख रहे हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है जो अर्निंग्स हो रही हैं वो वैसे भी ज्यादा हो रही हैं। ब्रॉडकास्टर भी वहीं से, स्पॉन्सरशिप भी वहीं से, तो जाहिर बात है वो चाहेंगे कि हर चीज इंडिया में ही हो। अब आप आ जाए इंडिया। 2007 दे लूज टू बांग्लादेश इन द वर्ल्ड कप। वहाँ पे इन्होंने इसको लिया कि यार क्या करना है। पाकिस्तान बहुत आगे था इंडिया से तब तक। उस वक्त उन्होंने गए, उन्होंने आईसीएल को खत्म कराया, इंडियन क्रिकेट लीग को जो कपिल देव की थी। बोर्ड ने रिकग्नाइज किया इंडियन प्रीमियर लीग को। इंडियन प्रीमियर लीग में उन्होंने कहा कि आम आवाम का कनेक्ट, एक क्रिकेट है वो तो अब हार चुके हैं, दूसरा बॉलीवुड है। उन्होंने उस टूर्नामेंट को बॉलीवुड के साथ इंटीग्रेट किया, तो वो एक आपके और मेरे तक एक चाम पहुंचा। उन्होंने उसमें एंटरटेनमेंट डाली, और उसके बाद बैकड्रॉप में उनके भी बहुत कुछ होता है आईपीएल की बात। लेकिन वो रेवेन्यू उन्होंने आंखें बंद की। वो जब रेवेन्यू आना शुरू हुआ, उस रेवेन्यू की इन्होंने जो एलोकेशन है और एम्प्लॉयमेंट है उस रेवेन्यू की वो प्रॉपर की। और साथ उन्होंने आईपीएल का इतना बड़ा कर दिया प्लेयर्स को कि जो भी इंडिया नहीं भी खेला होता उसकी कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, उसको अर्न कर लेता है। अब आपका कंपटीशन देखें, इंडिया 3 टीमें निकाल सकता है। ठीक है, कितने साल लगे? उन्होंने 2009 में पहला आईपीएल होता। हाँ जी, तो अब आप देख लें 14 साल में उन्होंने दुनिया का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दुनिया का बेस्ट स्टॉक, दुनिया की बेस्ट टीम उन्हें पैदा कर। पीएसएल तो हमारे पास ठीक है। आपने पीएसएल के साथ क्या किया? पीएसएल मैं समझता हूँ कि क्वालिटी ऑफ फॉरेनर्स कौन आता है, क्या वो A+ प्लेयर्स आते हैं करंट, क्यों नहीं आते? क्योंकि आपका आउटले बड़ा नहीं है फाइनेंशियल। अब आईपीएल जो है वो $3 बिलियन का उसका टोटल ये था, टाइटल ये जो है ब्रांड वैल्यू $3.5 बिलियन थी 2014 में। इस वक्त उसकी $12 बिलियन है सिर्फ में। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। जो उनके राइट्स हैं वो उनके आईसीसी के राइट से ज्यादा के। मैं एग्जैक्टली ये बात कर रहा हूं। सो आपने क्या किया? अब आपने सैचुरेट कर दिया। अच्छा, फिर आपने ड्राफ्ट सिस्टम रखा, आपने ऑक्शन सिस्टम नहीं रखा। ऑक्शन इसलिए नहीं रखा कि यार, अच्छा फिर सीलिंग, हालांकि पीसीबी ने उनको सीलिंग दी थी फ्रेंचाइजीज को कि चलो हम डॉलर को लॉक कर लेंगे, लेकिन कितना वो लेंगे? ठीक है। सो आपने आउटले बढ़ाया ही नहीं, कंपटीशन बढ़ा नहीं। अच्छा, इसका उल्टा नुकसान होना शुरू हो गया फ़हीम। अब नुकसान क्या है? एक तो पीएसएल रिडंडेंट होती जा रही है, स्टैग्नेट हो गई है, वही 4-5-8 अरब इधर हो गया उधर हो गया। एक उसके बाद जो दूसरी हुआ कि ये फ्रेंचाइज वाले प्रधान बन गए, इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गए, वो आधे पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट में घुस गए,
कुछ पीसीबी को इन्फ्लुएंस करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान टीम की तहस नहस करके रख दी। यकीन करें कि शर्म आ रही थी देखते हुए कि मतलब कि अब ये खिलाड़ी पीएसएल आके खेलेंगे, और प्लेटिनम के अंदर उनको रजिस्टर करवाया। पीसीबी के ऊपर आफरीन है कि इनके पास कोई और लड़के इनको मिले ही नहीं कि इन्होंने किन खिलाड़ियों को रजिस्टर करवाया। मेरा तो खून जिसको कहते हैं ना खोलने लग गया कि जब मैंने नाम पढ़े, कोई बड़ा नाम नजर ही नहीं आया। पिछले सीजन में फिर डेविड मिलर था, पिछले सीजन में फिर टिम डेविड था, पिछले सीजन में हैरी ब्रूक वगैरह थे, सैम बिलिंग्स वगैरह थे। इस सीजन में तो वो भी नजर नहीं आ रहे। वो खिलाड़ी प्लेटिनम के अंदर आए हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। नाम ही नहीं सुना इनका यार अब्दुल्ला, मैं तो ऑस्ट्रेलिया के जो देख रहा हूँ, मुझे नाम ही मैंने सुना नहीं कभी इनका। मुझे तो जिसको कहते हैं अफसोस हो रहा है, पीएसएल ऊपर जाने की वजह नीचे आता जा रहा बिल्कुल है। ऐसा। वो फिर हम लोग सही मजाक उड़ा रहे थे, पैसा शॉर्टेज लीग, पैसा शॉर्टेज लीग। वो यार आप कोई प्लेयर तो चचका लेकर आओ। ये क्या खिलाड़ी है? मैं आपको नाम बताता हूँ पीएसएल में जिन खिलाड़ियों ने रजिस्टर पड़े हैं ना यार, उनका तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना। पीएसएल की प्लेटिनम कैटेगरी जिसकी प्राइस होती है 4.5 करोड़, उससे ज्यादा भी चली जाती होती है। उस कैटेगरी के अंदर किन खिलाड़ियों ने पीएसएल के अंदर रजिस्टर किया है, उनके आप नाम सुने जी। डैनियल सैम एस्टन आगर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जिनको हम जानते भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के कौन से खिलाड़ी हैं। प्लेटिनियम में है। वेयर इज जॉस बटलर, वेयर इज मोइन अली, बटलर, मोइन अली, भाई लियाम लिविंगस्टन किधर है? हाँ लिविंगस्टन अलग वो खेला हुआ है। हैरी ब्रूक हाँ। नहीं है। ये खेले हुए हैं पीएसएल पहले यार। मैं तो ये देख रहा हूँ ये कितनी शर्म की बात है कि हमारे पास और बड़े नाम आने चाहिए थे, लेकिन उसकी बजाय हमारे पास जो पिछले बड़े नाम थे वो भी नहीं आ सके। यही तो बात है। इसकी क्या वजह है? वार्नर, डेविड वार्नर ने रिफ्यूज कर दिया पीएसएल खेलने से। ये भी न्यूज आई है अभी। डेविड वार्नर हैज रिफ्यूज। वो नहीं चाहते पीएसएल खेलना, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हद है वैसे। इतना दुख हो रहा है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। किधर है मैक्सवेल? ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी आप कह दें। ये ऑस्ट्रेलिया के जो 2 खिलाड़ी सिर्फ 2 ने साइन अप किया है, और उन्होंने भी वो, उनको तो हम जानते ही नहीं है यार। मैं हैरान हूँ ऑस्ट्रेलिया के जिनके उन्होंने कहा, और वो भी प्लेटिनियम में, जिसका नाम भी नहीं सुना जिनका कभी। वही तो बात है, सारी की सारी उन खिलाड़ियों को लेके चले गए। अब इस प्लेटिनम में से मेरा हूँ, मैं हूं ना, तो मैं एक भी खिलाड़ी पिक ना करूं, मैं पाकिस्तानी खिलाड़ी पिक करना बेहतर समझू। अभी भी जो आज करंट दुनिया के नाम है, जेरल कोजी है, मार्को येंसन, आपके रचिन रविंद्रा, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वार्नर, वी आर नॉट अट्रैक्टिंग देम। क्विंटन डी कॉक, मतलब यार पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, किस सेंस में बैठेंगे। मतलब हम तो छोड़ ही देना कि कभी बेन स्टोक्स वाली